सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। आप सबका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम प्रथा, संस्कृति और संस्कार में। आपने देखा होगा भारत में कि कई जगहों पे गाड़ियों में हो, घर के बाहर हो, गाड़ियों के अंदर बाहर सब जगह पे नींबू मिर्ची बहुत लगाते हैं लोग। क्यों लगाते हैं नींबू मिर्ची? नई गाड़ी लेते हैं पहले तो नींबू मिर्ची लगा देते हैं, नया घर लेते हैं नींबू मिर्ची लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नींबू मिर्ची जब आप लगाते हैं और आप उसको एक धागे से लटकाते हैं, धागे को जब आप उसको पियर्स करने के बाद, तो नींबू मिर्ची में से एक स्मेल रिलीज होती है, जिस कारण इंसेक्ट्स जो है वो वहां से भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वो एक रिपेलेंट का काम करता है। अगर आपने वॉशिंग पाउडर के भी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे तो उसमें भी लोग हाईलाइट करते हैं कि लेमन का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, क्योंकि लेमन, नींबू जो है वो जर्म्स को भी मारता है। कई जगहों पे जब आप जाएंगे खाना खाने, तो होटल्स में भी, रेस्टोरेंट्स में भी खाना जैसे आपका खा के खत्म हो जाता है, वो फिंगर बोल लेके आएगा, उसके अंदर गर्म पानी देगा और नींबू देगा आपको कि आप नींबू से आपने हाथ को साफ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे जर्म्स अगर रह जाएंगे, जो आपका खाना वहां पे उंगलियों के अंदर फंस जाता है, वो भी साफ हो जाता है। यह अंधविश्वास नहीं है दोस्तों। इसके वजह से किसी हद तक आपके घर के अंदर चींटियां, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। आपका घर जो है वो साफ सुथरा रहता है। तो अगली बार जब आप नींबू मिर्ची लगाएंगे, आप याद रखिए कि वो आपके घर को, आपकी गाड़ी को चींटियों से, इंसेक्ट से, जर्म से बचा रहे हैं। धन्यवाद। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम, सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम, सुमति सीताराम। चरण चारों सहित श्री पंचायतन सर्व
रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किस कारण ये धागों का हम त्योहार मनाते हैं, वो बात बताते हैं। क्यों रक्षा सूत्र के बदले भाई वचन निभाते हैं, भाई वचन निभाते हैं। अपनी बहना की रक्षा हेतु मर मिट जाते हैं, पर वचन निभाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। प्रेम से ये है कच्चे धागों का बंधन, निष्ठा और विश्वास प्रेम अनुरागों का बंधन। रेशम के धागे से बहना प्यार बांधती है, अपने भाई की खुशियों का संसार बांधती है। युगों पुरानी बात ये किस्सा बड़ा पुराना है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला बड़ा सुहाना है। एक थे राजा बलि वीर बलवान बड़े दानी, सुनो सुनाते हैं उनकी तुम सबको एक कहानी। प्रहलाद भक्त के पौत्र वीर बलिराज कहाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। असुर वंश में जन्मे थे पर बड़े ही दानी थे, न्याय निष्ठ जप तप करने वाले वो ज्ञानी थे। संपूर्ण पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज फैला, सबसे प्रतापी बलशाली वो था बस एक अकेला। विख्यात हुआ इतना कि वो यश झेल नहीं पाया, नारायण की माया से वो खेल नहीं पाया। इंद्रासन पाने की इच्छा मन में जाग उठी, इंद्र का पद पाने की कुंठा मन में जाग उठी। सेना लेकर वो स्वर्ग लोक की ओर सिधाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। आसुरी सेना के आगे देव सभी हारे, महाराज बलि के आगे सबके सब निकले बेचारे। अब स्वर्ग लोक पर भी शासन बलिराज का चलता था, ये देख देख कर इंद्र देव का हृदय बड़ा जलता था। नारायण से देव सभी गुहार लगाते हैं, हे हरि हरो अब पीर हमारी अरज लगाते हैं। नारायण बोले मेरे मन गर्व नहीं भाए, सारे निश्चिंत हो
जाओ हम करेंगे कुछ उपाय। सांत्वना हरि दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। नारायण धरती पर वामन रूप धार आए, मात अदिति और ऋषि कश्यप के भाग जगाए। अब धरती और पाताल स्वर्ग का एक ही राजा था, त्रिलोकी का एक अकेला वो महाराजा था। अपनी जीत का एक बड़ा आयोजन करता है, तीन लोक से सबको उसमें सम्मिलित करता है। फिर शुरू हो गया महायज्ञ जैसा ना कभी हुआ, बलि राजा के द्वार हुआ वैसा ना कभी हुआ। सब राजा बलि के यश जस का गुणगान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। ब्राह्मण ऋषियों मुनियों हेतु खोल दिए भंडार, बोले जिसको जो चाहे मुझसे मांगो उपहार। घमंड भरे थे शब्द मगर ये कोई ना बोले, किसकी शामत आई थी जो अपना मुख खोले। एक एक कर ऋषि मुनि और ब्राह्मण आते हैं, दान दक्षिणा अपने अपने हिस्से की पाते हैं। सबके बाद एक वामन रूप में बालक आता है, मुस्कान मोहिनी लिए सभी के मन को भाता है। इस रूप में हरि को दैत्यराज पहचान न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। राज के मन को वामन रूप बड़ा भाया, बोल उठे हे ब्राह्मण मांगो जो मन में आया। वामन रूप में नारायण बोले राजन सुन लो, वचन भरो पहले तुम अपने हाथ में ये जल लो। मांग हमारी सुनकर तुम कहीं पलट न जाओगे, मांग करेंगे जब जाकर तुम शपथ उठाओगे। ऐसी कौन सी मांग तुम्हें जो हम ना दे पाए, दैत्यराज के घर से कोई खाली ना जाए।
जो मांगोगे देंगे, हम ये शपथ उठाते हैं, हम ये शपथ उठाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। तीन पाँव धरती का एक बस टुकड़ा मैं चाहूं, उतना ही दे दो तो राजन मैं हर्षित हो जाऊं। हंस कर बोले बलि राज बड़ी छोटी मांग कही, जितने छोटे हैं उतनी छोटी मांग आपकी रही। कुछ और मांग लो दे सकता हूँ राजपाट धन धार, राजसभा में ऊंचा पद या कोठी महल मकान। तीन पाँव नन्हे नन्हे कुछ नाप न पाएंगे, नाप लिया तो भी उस पर आखिर क्या उपजाएंगे। कुछ और मांग लो दैत्य राज उनको समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। अगर न देने की इच्छा तो वापस जाता हूँ, वचन के झूठे बलिराज सबको बतलाता हूँ। ठहरो रुक जाओ ब्राह्मण इच्छा पूरी कर लो, जहाँ से चाहो तीन पाँव तुम धरती पर धर लो। इतना सुनकर अपने रूप को हरि बढ़ाते हैं, नारायण की लीला पल में बलि समझ जाते हैं। टस से मस ना हुए वचन से बंधे हुए थे वो, हाथ जोड़कर खड़े रहे अब जो होगा सो हो। वो नारायण की लीला को बस देखते जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। सूरज चांद सितारे हरि का रूप देख शर्माए, उनकी पहुंच से भी आगे हरि बढ़ते ही जाए। ब्रह्मांड पड़ गया छोटा हरि ने रूप लिया यूं धार, एक पांव धरती तो दूजा स्वर्ग कर गया पार। एक पांव रह गया शेष अभी नारायण मुस्काए, दानवीर भी अटल खड़ा था अपना शीश झुकाए। प्रभु तीसरा पांव आप मेरे सर पे रख दो, मैं हुआ आपका आप मेरा यूं वचन पूर्ण कर दो। दैत्यराज हरि चरण को अपने शीश रखाते हैं, अपने शीश रखाते हैं।
हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। नारायण फिर से अपने हरि रूप में आते हैं, दैत्यराज पे खुश हो तो वरदान सुनाते हैं। पाताल लोक देता हूँ तुमको वहाँ पे राज करो, एक और वर देता हूँ जो इच्छा हो वो कहो। साथ आपका मिले आपका ही संग मैं चाहूँ, इतनी सी है इच्छा मैं नित दरस आपका पाऊं। आप चलो मेरे संग मेरे रक्षक बन जाओ, संग हमारे प्रभु आप पाताल लोक आओ। सदा नारायण प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। पाताल लोक के राजा अब बलिराज कहाते थे, उनके द्वार पे नारायण पहरा बिठाते थे। व्याकुल हो लक्ष्मी ने ढूंढा कहीं नहीं पाया, नारद जी ने तब आकर उनको वृतांत सुनाया। अब मात आपके हाथ बात बिगड़ी को सही करो, द्वारपाल बन खड़े हरि के सारे कष्ट हरो। सोच के युक्ति माता लक्ष्मी मन में मुस्काई, अगले ही क्षण बलिराजा के सम्मुख प्रगटाई। स्वागत करके बलिराज उन्हें आसन पे बिठाते हैं, उन्हें आसन पे बिठाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। प्रसन्न हुआ जो हुआ आगमन आपका मेरे घर, आज्ञा दो मैं करूंगा पालन सर आंखों पर धर। लक्ष्मी जी बोली मैं भाई तुम्हें मानती हूँ, आज तुम्हारे हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती हूँ। कोई विपदा कोई संकट कष्ट न आएगा, मेरा रक्षा सूत्र तुम्हें इन सब से बचाएगा। बलिराजा बोले बहना उपहार मांग लो तुम, जो बन सकता है दूंगा है स्वीकार मांग लो तुम। सुख सदा बहन भाई एक दूजे को पहुंचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन
लक्ष्मी जी ने मांग लिया, बलिराज ने भी अपनी बहना का मान किया। मुक्त हो गए हरि लौट बैकुंठ में आते हैं, तब से हम रक्षा बंधन त्योहार मनाते हैं। प्रेम भरा ये धागा है ना बंधन समझो तुम, मंत्र एक है इसे बांधने का अब सुन लो तुम। येन बधौ बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामि रक्षेमाचल माचलः। रक्षा करता है मंत्र ये जो पढ़ इसे बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम रक्षा बंधन पर्व की सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। भाई बहन का प्यार है राखी का त्योहार, इन रेशमी धागों में बसा हुआ बहन का प्यार। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा घर आते ही कि बेटा मैं शमशान से आऊं, मैं सीधा नहाने जा रहा हूं, मेरा तौलिया तैयार रख। कभी भी कोई व्यक्ति शमशान से आता है वो सीधा स्नान करने क्यों जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। होता क्या है, जब हम शमशान जाते हैं वहाँ पे कई सारी डेड बॉडीज़ होती है और उन कई सारी डेड बॉडीज से कई सारे जर्म्स रिलीज होते हैं। जब वहाँ पे हम होते हैं तो कई सारी नेगेटिविटी भी हमारे अंदर आ जाती है। जब हम वहाँ पर इतना समय बिताते हैं तो वो जो जर्म्स है वो हमारे कपड़ों को, हमारे बदन पे जाके लग जाती है और वो इनविजिबल होती है, हमें तो दिखती नहीं है। और अगर हम वैसे ही जाके लोगों से मिले, बातें करें, गले मिले, तो जर्म्स जो है वो दूसरे व्यक्ति पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं अरे तो ठीक है ना, आप कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो, खत्म हो गई बात। अवश्य आप ये भी कर सकते हो, परंतु स्नान करना क्यों आवश्यक है, और वो भी ठंडे पानी से। अब इसको जानते हैं। एक तो जब आप स्नान करते हो, उन कपड़ों को आप धोने में डाल देते हो, तो जितने भी जर्म्स आपकी बॉडी में होते हैं वो तो एक तो साफ हो गए, क्लीन हो गए। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति शमशान से आता है उसे इनवेरिएबली नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं। कई सारे लोगों को फिर प्रश्न आता है जीवन पर कि क्या जीवन है, किसी को खो दिया है। फिर कोई ये भी सोचता है कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है, वो अपने जीवन पे ही प्रश्न लगा देता है। तो इसलिए जब आप स्नान करते हो, ठंडे पानी से नहाते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है, आपकी नेगेटिव वाइब्स भी कम होती है और आपको थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप शमशान से आते हो सबसे पहले स्नान करने चाहिए ठंडे पानी से। जर्म्स को भी आप अपने से दूर कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा फ्रेश फील कीजिए और बाकी परिवार के लोगों से जाके आप बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें अपना प्रेम दीजिए और उनसे प्रेम प्राप्त कीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा घर आते ही कि बेटा मैं शमशान से आऊं, मैं सीधा नहाने जा रहा हूं, मेरा तौलिया तैयार रख। कभी भी कोई व्यक्ति शमशान से आता है वो सीधा स्नान करने क्यों जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। होता क्या है, जब हम शमशान जाते हैं वहाँ पे कई सारी डेड बॉडीज़ होती है और उन कई सारी डेड बॉडीज से कई सारे जर्म्स रिलीज होते हैं। जब वहाँ पे हम होते हैं तो कई सारी नेगेटिविटी भी हमारे अंदर आ जाती है। जब हम वहाँ पर इतना समय बिताते हैं तो वो जो जर्म्स है वो हमारे कपड़ों को, हमारे बदन पे जाके लग जाती है और वो इनविजिबल होती है, हमें तो दिखती नहीं है। और अगर हम वैसे ही जाके लोगों से मिले, बातें करें, गले मिले, तो जर्म्स जो है वो दूसरे व्यक्ति पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं अरे तो ठीक है ना, आप कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो, खत्म हो गई बात। अवश्य आप ये भी कर सकते हो, परंतु स्नान करना क्यों आवश्यक है, और वो भी ठंडे पानी से। अब इसको जानते हैं। एक तो जब आप स्नान करते हो, उन कपड़ों को आप धोने में डाल देते हो, तो जितने भी जर्म्स आपकी बॉडी में होते हैं वो तो एक तो साफ हो गए, क्लीन हो गए। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति शमशान से आता है उसे इनवेरिएबली नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं।
कई सारे लोगों को फिर प्रश्न आता है जीवन पर कि क्या जीवन है, किसी को खो दिया है। फिर कोई ये भी सोचता है कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है, वो अपने जीवन पे ही प्रश्न लगा देता है। तो इसलिए जब आप स्नान करते हो, ठंडे पानी से नहाते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है, आपकी नेगेटिव वाइब्स भी कम होती है और आपको थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप शमशान से आते हो, सबसे पहले स्नान करने चाहिए ठंडे पानी से। जर्म्स को भी आप अपने से दूर कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा फ्रेश फील कीजिए और बाकी परिवार के लोगों से जाके आप बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें अपना प्रेम दीजिए और उनसे प्रेम प्राप्त कीजिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों, वो ही हम सब के लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनांक्षिणः। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते वो रूप अर्जुन ने देख लिया। जो छवि देवताओं को प्राप्त नहीं वो अर्जुन को प्राप्त हो गई। अर्जुन के मन में शंका आई, वो घबराया और उसने युद्ध छोड़ दिया। लेकिन फिर कृष्ण नाम का एक मौका अर्जुन को मिला जो उसने छोड़ा नहीं। कृष्ण से जो ज्ञान मिल रहा है, अर्जुन उस ज्ञान को पूरी भक्ति से हासिल कर रहा है। वैसे दोस्तों, इस तरह के मौके हम सबको भी मिलते रहते हैं, बस उन्हें अर्जुन की तरह हमें छोड़ना नहीं है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चैलेंजेस में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाइए। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया,
माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरो नाम एक साचा दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरो नाम एक साचा दूजा ना कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरो नाम एक साचा दूजा ना कोई। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है, और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व
यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देवकी पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या हैं, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं।